हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशी क्रिएशन यूपी किसान दी न्यूज़ ऑफ आर डिपार्टमेंट आप यूपी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग योजनाएं लेकर आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, यानी योजनाओं की सही जानकारी देते रहते हैं जिससे आप उनका लाभ उठा सकें तो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो आज हम आपको कुछ योजनाओं के बारे में, यानी बीमा योजना या फिर बैंक से जुड़ी हुई सभी बैंकिंग सेवाओं के बारे में बताएंगे और उनके लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त करके उनके लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी हुई मतलब बीमाओं के बारे में कि कितने प्रकार के बीमा होते हैं, बीमा किस लिए कराना चाहिए, बीमा कैसे होता है, बीमा से होने से क्या लाभ होता है, आइए जानें। बाबू, ये चोट कैसे लग गई? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं चाचा, बाइक पर बाजार जा रहा था मैं। रास्ते में एक बाइक वाले से टक्कर हो गई तो मेरी बाइक फिसल गई और मुझे चोट आ गई। ओहो, वक्त का भी पता नहीं कि कब क्या हो जाए। अरे भोला भैया, बीमा कराया है ना तुमने? बीमा? वो क्या है चाचा, और क्या होता है उससे? देखो भोला, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं है। और भगवान ना करे अगर तुम्हें किसी दिन कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हर कोई अपना और अपनों का बीमा कराए। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें बीमा धारक को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित रकम का बीमा कराना होता है और बीमा धारक के चुने हुए किसी भी व्यक्ति को उसके गुजर जाने के बाद मुआवजा मिलने की गारंटी होती है। इससे कम से कम परिवार को जरूरत के वक्त पर पैसों की मदद मिल जाती है। इसको जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अलावा ये जरूरी है कि हर कोई अपने वाहन का भी बीमा कराए ताकि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या चोरी हो जाने पर उसकी बीमा की रकम आपको वापस मिल जाए। इसको वाहन बीमा यानी व्हीकल इंश्योरेंस कहते हैं। चाचा, ये तो आपने बड़े काम की बात बताई। भोला, बीमा कराना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक समझदारी का काम है। जीवन बहुत कीमती है, कल का तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम बीमा की मदद से अपने और अपनों का भविष्य सरल जरूर बना सकते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी बेहतरीन बीमा योजनाएं चलाई हुई हैं ताकि देश का हर एक इंसान इनका लाभ उठा सके और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित। जानते हैं डाकघर से जुड़ी हुई बैंकिंग योजनाओं के बारे में, यानी डाकघर से क्या लाभ है, डाकघर से कितने प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी डाकघर क्यों उपयोगी है। तो आइए जानें। एक दिक्कत है, बैंक तो गांव से काफी दूर है, तो वहां जाने आने में परेशानी तो होगी। तो भैया एक बार जान लो, जो भी सुविधाएं मैंने तुम्हें अभी बैंक के बारे में बताई हैं, वो सारी सुविधाएं गांव के डाकघर में भी उपलब्ध हैं। डाकघर में जाकर भी आप बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता आदि खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी योजनाएं जैसे कि किसान विकास पत्र, डाकघर मासिक आय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। और बस यही नहीं कमल, तुम पैसे निकालने के लिए भी डाकघर की बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हो। इसे डाकघर पेमेंट बैंकिंग भी कहते हैं। तुम बस अपने घर पर आराम से बैठो, डाकिया तुम्हारे पास खुद आकर पैसे देकर जाएगा। तो डाकघर पेमेंट बैंकिंग से पैसे का लेन देन होगा सफल और जीवन बनेगा सुगम और सरल। पटेल भाई। अरे डाकिया भैया, ये लो बहन तुम्हारी चिट्ठी। अरे वाह, मुबारक हो। लगता है बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। भैया अभी कुछ महीने बाकी हैं। कुछ दिनों से पोस्ट ऑफिस आकर खाता खुलवाने का सोच रहे थे। वो आने वाले बच्चे की पढ़ाई की अभी से तैयारी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पोस्ट ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर आपका अकाउंट खोल देता हूँ। वो कैसे? बस आपकी उंगली के छाप और आधार कार्ड की जरूरत है। डिटेल दे दीजिए, अभी मैं अकाउंट खोल देता हूँ। अच्छा, ओ भैया वो कागज की रसीद?
बिल्कुल इसी वक्त, और साथ के साथ SMS भी मिल जाएंगे। आधार कार्ड दीजिए। जी भैया। यहाँ बीच में ना उंगली के छाप दीजिए। बस बस बस, ये लीजिए आपकी रसीद। आपका खाता खुल गया। जी भैया, धन्यवाद। अच्छा, राम राम। राम राम। राम राम अन्ना साहब। राम राम बेटा राम। और सब बढ़िया? सब बढ़िया बेटा, मेरे पैसे लाए? बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे, और ये रहे रिसिप्ट। बस मेरे फोन पर आप भी एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये लीजिए। लो बेटा। अच्छा, चलता हूँ अन्ना साहब। बेटा मेरा बिजली का बिल जमा करना था। वो अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना आपका बिजली का बिल जमा करने के लिए। और भी कोई काम हो तो बताइए। नहीं बेटा, तुम्हारे आने से सारे झंझट दूर हो जाते हैं। अच्छा, राम राम अन्ना साहब। राम राम। 200 अम्मा को और 100 रुपया पप्पू को। श्याम भाई, हाँ मनरेगा के पैसे जमा हो गए। मालूम है। आइए हमारे साथ जानिए मुद्रा लोन क्यों ज़रूरी है, या मुद्रा लोन से क्या लाभ है, मुद्रा लोन से क्या तात्पर्य है, मुद्रा लोन किस अवस्था में कराया जा सकता है, या मुद्रा लोन किस प्रकार के व्यक्ति करा सकते हैं, मुद्रा लोन किस किस तरह का होता है। आइए जानें संपूर्ण जानकारी। अरे भोला, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो भाई? अरे क्या बताऊं चाचा, बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है मेरे भाई। बात तो अच्छी है चाचा, लेकिन कॉलेज दूर है तो बेटा बाइक खरीदने को कह रहा है। अब आप ही बताओ कहाँ से लाऊं इतने पैसे एक साथ। अरे भोला, तू भी बहुत भोला है। अरे तू बैंक से वाहन ऋण यानी व्हीकल लोन क्यों नहीं ले लेता? इससे तुझे एक बार में सारे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आसान मासिक किश्तों में चुकाने का अवसर मिल जाएगा। चाचा, क्या ऐसा भी कोई ऋण होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ भोला, और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हें किसी और कारण से भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक से तुम आसानी से व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन भी ले सकते हो। क्या बात है चाचा, आपने तो सच में आज आंखें खोल दी मेरी, और मुझे साहूकार के चंगुल में फंसने से भी बचा लिया। मैं आज ही बैंक में ऋण के लिए आवेदन करता हूँ। और तो और, सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लघु उद्योगों को आसानी से ऋण देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। मुद्रा इन मध्यस्थ स्थानों के जरिए अलग अलग विस्तारों में जाकर हमारी छोटी इकाइयों के नाम, काम और जरूरतों को पहचानकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। मुद्रा इन मध्यस्थ संस्थानों को कम दरों पर पैसा देगी ताकि वे लोगों को भी कम ब्याज दरों पर लोन्स दे सकें। इस ढांचे के अनुसार मुद्रा 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन्स देगी 3 अलग अलग श्रेणियों के अंतर्गत। बहुत ही छोटे स्तर के इकाइयों के लिए 50,000 तक की लोन दी जाएगी। उनसे थोड़े बड़े स्तर के लिए 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाएगी, और लगभग उनसे भी बड़े स्तर वाली इकाइयों के लिए 5 से 10 लाख तक की लोन दी जाएगी। पर चाचा, अगर मैं बैंक से किसी भी तरह का ऋण लूं और वापस ही ना करूं तो? प्यारे भोला, बस यही गलती मत करना। वैसे तो बैंक ऋण की किश्तें ही इतनी सुविधाजनक होती हैं कि तुम्हें वापस चुकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर गलती से भी ऋण न चुकाने का ख्याल आ जाए तो उसे वहीं निकाल देना। बैंक का ऋण वापस न चुकाना न केवल एक निंदनीय बात है, बल्कि कानूनन अपराध भी है। ऐसा करने पर न तो तुम्हें जीवन में फिर कभी ऋण मिल पाएगा और साथ ही तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो समझदारी इसी बात में है कि बैंक का ऋण ठीक समय पर ठीक तरीके से। जानते हैं मोबाइल द्वारा ट्रांजैक्शन करने के तरीके, यानी यूपीआई, फ़ोन पे आदि या बीसी मशीन आदि, मतलब भी मोबाइल से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन के बारे में कि मोबाइल से आप मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कैशबैक ले सकते हैं, यानी मोबाइल से फ़ोन पे चलाने का तरीका। भैया इस सामान निकाल दीजिएगा, और हाँ एक वो साथ में शेविंग क्रीम
और एक वो रेजर आया ना नया मार्केट में 3 ब्लेड वाला जी। एक वो, और एक पानी का कंटेनर कहाँ? सामने घर में भिजवा देना। अच्छा ले बेटे फटाफट सामान निकाल। ठीक है। 535 रुपए हुए मास्टर जी। बढ़िया है। आपका हेलो? BPA है श्री गणेश। अरे यार बैंक की ऐप डाउनलोड करना, कुछ ही मिनटों का काम है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ठीक है मैं भेजता हूँ। कितना हुआ? सब मिला के 460 रुपए। सर यहाँ आसपास कोई ATM है क्या? कैश निकालना है। हाँ आगे है थोड़ी दूरी पे। 1 मिनट में आया। अरे 1 मिनट रुको, इधर आइए। अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? मतलब? भीम डाउनलोड करो ना, चंद मिनटों का काम है। क्यों मास्टर जी? भीम? भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI पर आधारित आपका अपना ऐप। भीम के जरिए आप कहीं भी, कभी भी और किसी को भी तुरंत पैसे भेज सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। लेकिन मास्टर जी हमारे मोबाइल में एक तो बैंक वाली ऐप है और एक ई-वॉलेट भी है। अब आप कह रहे हैं कि एक और ऐप, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मास्टर जी। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भीम ऐप है। अब देखिए ना, आपको अपने ई-वॉलेट में अपने ही बैंक से पैसे डालने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, राइट? और बैंक के द्वारा किसी को भी पेमेंट करने के लिए आपको 2 बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। एक तो उसका अकाउंट नंबर, दूसरा IFSC कोड। और इस तरह से आप कितने अकाउंट ऐड करेंगे? सही है। बात तो सही है। भीम के साथ आपको ना तो किसी अकाउंट नंबर को याद रखने की जरूरत है, ना ऐड करने की। आपको जरूरत है तो सिर्फ 3 चीजों की। पहला, कोई भी स्मार्टफोन, बस उसमें इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, आपका ATM और डेबिट कार्ड। चलिए अब अपने अपने फोन निकालिए, भीम ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड, इंस्टॉल। जब आप ये ऐप शुरू करेंगे तो भीम एक SMS के द्वारा आपके मोबाइल नंबर को एक सेंट्रल सर्वर पर रजिस्टर कर देगा। एक सिंपल पासकोड देने के बाद आपको निश्चित करना है अपना बैंक और अकाउंट नंबर। भीम ऐप के साथ आप कभी भी इसमें अपनी सुविधा अनुसार बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको बनाना होगा UPI पिन। ये UPI पिन वैसे ही है जैसे आपका ATM या डेबिट कार्ड का पिन। UPI पिन बनाने के लिए आपको दिए गए विकल्प पर अपने ATM डेबिट कार्ड के अंतिम 6 अंक, एक्सपायरी महीना और साल डालें। फिर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के द्वारा आप इसे सत्यापित करें या वेरीफाई करें। क्योंकि यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार की जाती है, इसलिए ध्यान रहे आपको एक ऐसा पिन ढूंढना होगा जो आप बड़ी आसानी से याद रख सके, और ऐसा भी कि अगर आपका फोन खो जाए तो कोई दूसरा उसको बूझ ना सके। पैसे को कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्योंकि आपका मोबाइल नंबर बड़ा यूनिक है, इसलिए भीम आपके इसी मोबाइल नंबर को आपका पूर्व निर्धारित VPA बना देती है, जैसे 9324683108@UPI। हालांकि अगर आप चाहें तो बाद में इसको बदल भी सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मास्टर जी की क्लास @UPI। मास्टर जी, जिसके पास स्मार्टफोन या नेट की सुविधा नहीं है वो क्या करेगा? उसका भी विकल्प है, *99#। आप अपने मोबाइल में *99# डायल कीजिए, अपने बैंक के IFSC कोड के पहले 4 अक्षरों को एंटर कीजिए, अपना बैंक अकाउंट चुने। आपका डिफॉल्ट VPA होगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर @UPI। इसके बाद आप *99 *7 *1# डायल कीजिए, अपने ATM या डेबिट कार्ड के अंतिम 6 डिजिट को उसके अंदर एंटर कीजिए, और इसके अलावा कार्ड के एक्सपायरी महीना और साल डालें। UPI पिन चुनिए, और इसके लिए आपको OTP की कोई जरूरत नहीं है। बस आप तैयार हैं। अब आप किसी को भी पेमेंट करो, खाली उसका VPA डाल दो। मास्टर जी पहले मेरे 535 रुपए है। भीम भारत का ऐप। तो
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको अगर इन हमारे द्वारा बताई गई योजनाओं की जानकारी मिलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं बैंकिंग सेवाओं को लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसकी समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे और आपको रिप्लाई भी ज़रूर देंगे कि आप कैसे क्या करें और इन बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।